नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के लोगों को राहत और सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से स्वतः दाखिल खारिज योजना शुरू की थी, लेकिन अब यह रैयतों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राज्य के 24 जिलों में पिछले 6 माह में मात्र 26.25% आवेदनों का ही म्यूटेशन हो पाया है, जबकि 44% आवेदन पेंडिंग और 29% रद्द हो गए हैं। अंचल अधिकारी जमीन खरीदारों का ऑनलाइन आवेदन जाति, नाम, पता, पारिवारिक रिश्ता और टाइपिंग की गलतियों के नाम पर रद्द या पेंडिंग में डाल रहे। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कराने के लिए लोगों को अब रोज अंचल ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा। बड़ी खबर, राष्ट्रपति के झारखंड दौरे का आज है दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और खूंटी में महिला सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करेंगी। खूंटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कारकेड के रूट और आसपास के क्षेत्र के पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पूरे खूंटी शहर को 6 जोन में बांटा गया है। समारोह में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर, झारखंड के 268 अंचलों में से 84 में अंचलाधिकारी का पद खाली है। इन रिक्त पदों को संबंधित प्रखंड के बीडीओ, बगल के अंचल के सीओ और जिले के अन्य पदाधिकारियों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा। दूसरी ओर अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए भू राजस्व विभाग को दिए गए राज्य प्रशासनिक सेवा के 24 प्रशिक्षु अधिकारी 4 महीने से प्रतीक्षा में हैं और इनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। ये सभी अधिकारी बिना काम के बैठकर राजकोष से प्रतिमाह 20 से 22 लाख रुपए वेतन ले रहे। बड़ी खबर, राज्यपाल ने कहा कि हाईकोर्ट बिल्डिंग ईंट एवं पत्थर की संरचना नहीं है, निष्पक्षता का प्रतीक है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। न्यायालय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के मुताबिक सुलझाता है और लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ लोग न्याय के लिए जाते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का नवनिर्मित भवन देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन है। यह इमारत केवल एक ईंट एवं पत्थर की संरचना मात्र नहीं है, यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के सार का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी खबर, जल्द हो सकता है माफियाओं पर एक्शन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पहुंचे बगोदर, कहा कि गिरिडीह में बढ़ रहे जमीन माफिया। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन देर शाम बगोदर पहुंचे। बगोदर जामा मस्जिद के पास आयोजित समारोह में मंत्री का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मंत्री को जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की मांग को लेकर मांग पत्र भी सौंपा और कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग आज भी विकास से वंचित है। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है और शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह दरवाजा है जो विकास के सारे द्वार खोल देता है। बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी मंच के द्वारा वन भूमि पट्टा जल्द देने, त्रुटिपूर्ण बिजली बिल माफ करने, वन पट्टा में कटौती का विरोध, पेयजल समस्या समेत अन्य मांगों को लेकर गुदड़ी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। मौके पर मंच के जिला संयोजक बिरसा मुंडा ने धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन भूमि पट्टा में कटौती करने का विरोध किया। इसके अलावा बिना कनेक्शन के लोगों को मिलने वाले बिजली बिल और त्रुटिपूर्ण बिजली बिल माफ करने का मांग उठाया। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी मंच के द्वारा धरना कार्यक्रम के दौरान कुदड़ी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ महादेव महतो को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बड़ी खबर, आदिवासी हो समाज महासभा ने होटलों पर सगाई एवं शादी के कार्यक्रम पर जताई आपत्ति, कहा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध है। हो समाज महासभा की आपत्ति है कि आदिवासी हो समाज के उच्च वर्ग के पढ़े लिखे और आर्थिक संपन्न लोगों के द्वारा बाला यानी सगाई शादी कार्यक्रम होटल सनशाइन डोबरी साई में किया जा रहा, जिससे पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति रिवाज पर खतरा मंडराता जा रहा और यह अनुसूचित क्षेत्र है और हो आदिवासियों का अपना स्वशासन है। इस विशेष बैठक में आदिवासी हो समाज शामिल हुआ। बड़ी खबर, गढ़वा शहर के सांसद प्रतिनिधि चंदन जायसवाल ने नगर परिषद गढ़वा के कार्यपालक पदाधिकारी को मांग पत्र के माध्यम से गढ़वा शहर के ज्वलंत मुद्दा पीने के पानी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत भीषण गर्मी एवं पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र उन सभी वार्डों में जहां अभी तक शहरी जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया है, इन सभी वार्डों में पाइपलाइन विस्तार करवाने का आग्रह किया गया, जिससे नगर परिषद गढ़वा के अंतर्गत पेयजल संकट का सामना कर रहे जनसामान्य हर एक घर को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो पाए। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी दौरे को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी के लिए रवाना हो गई है और खूंटी जिला के बिरसा मुंडा कॉलेज स्टेडियम में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के तत्वाधान में आयोजित महिला एसएससी सम्मेलन में करीब 25,000 महिला स्वयं सहायता समूह
के साथ संवाद करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अड़की की ओर से जाने वाली बड़े वाहनों को सेंगेर हाथू मोड़ सायको थाना के पास रोक दिया जाएगा। छोटे वाहनों को सारिद केल के पास से खूंटी की ओर मोड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर बीजेपी के ढुलू महतो नहीं करेंगे धनबाद सीट के लिए दावा, कहा कि पीएन सिंह नहीं लड़े चुनाव तो मेरी दावेदारी सबसे मजबूत है। बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो ने कहा कि सांसद पीएन सिंह यदि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो धनबाद लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत दावा उनका बनता है। ढुलू महतो ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि पीएन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वह दावा नहीं करेंगे। आज भी वह इस पर कायम है। हाँ, यदि पीएन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तब धनबाद सीट के लिए सबसे मजबूत दावेदार वो होंगे। पार्टी चाहे तो वो सर्वे कराकर भी देख सकती है, सर्वे में उनका नाम सबसे आगे रहेगा। और विदित हो कि धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा के कई विधायक एवं वरिष्ठ नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बड़ी खबर अलवर डेका चौक से कचहरी तक बनेगी 3 मल्टी लेवल पार्किंग। झारखंड में जुडको ने रांची की सड़क और बुनियादी ढांचे के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत अलवर डेका चौक से कचहरी चौक और आसपास के क्षेत्रों में बेडिंग जोन के साथ साथ 3 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र के विस्तार, सड़कों के चौड़ीकरण और कचहरी चौक से जेल चौक तक अंडर बाईपास भी बनाया जाएगा। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय में बैठक के दौरान उक्त मास्टर प्लान का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा। सीएम ने भी मास्टर प्लान के हर पहलू को गहराई से समझा और अपनी ओर से कई आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर धनबाद के एसएनएमसीएच में छठे दिन के बाद कर्मियों की टूटी हड़ताल। धनबाद में छटनी के विरोध में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल छठे दिन समाप्त हो गई। 97 आउटसोर्स कर्मियों की छटनी पर पुनर्विचार के स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर कर्मी काम पर लौटने को राजी हुए हैं। स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आउटसोर्स कर्मियों के समर्थन में बाघमारा विधायक ढुलू महतो भी मौजूद थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने एसएनएमसीएच के आउटसोर्स कर्मियों की संख्या निर्धारित करते हुए 425 से 328 करने का निर्देश दिया था और इसी के विरोध में 6 दिनों से कर्मी हड़ताल पर थे। बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर दिनेश गोप से हुई करोड़ों की ठगी। कर रहा था राजनीति में आने का प्लान। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने रिमांड के दौरान पूछताछ में कई मामलों का खुलासा किया। एनआईए के अधिकारियों को उसने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने उससे करीब 2 करोड़ रुपए लिए और रुपए लेने के बाद मंत्री से दिल्ली ले जाकर मिलवाने का आश्वासन दिया गया था। वह राजनीति में आने का विचार कर रहा था। अगर उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हो जाती तब वह सरेंडर कर देता, लेकिन मंत्री से उसकी मुलाकात नहीं करवाकर उससे 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। केंद्रीय मंत्री से मिलवाने की बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को कई बड़े नेताओं का करीबी बताया था और उसने यह रुपये लेवी में वसूले गए पैसे से दिए थे। दिनेश गोप ने यह भी बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ एनकाउंटर में बचने के बाद वह गिरोह को फिर से संगठित करने के लिए नेपाल भाग गया था। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत तमाम गण्यमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका तकनीक के इस्तेमाल से हर घर तक न्याय पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय भाषाओं में आदेशों का अनुवाद करके देश के गांवों तक न्याय को पहुंचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम हर घर में न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं और ई अदालतों के तीसरे चरण के तहत भारत सरकार के द्वारा 7,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए न्यायिक कार्य को आम जीवन से जोड़ा जा सकता है। सीजेआई ने आगे कहा कि न्यायपालिका 6.4 लाख गाँव में न्याय ले सकती है और जब अदालत का काम संविधान में उल्लिखित भाषाओं में किया जाता है तभी ऐसा संभव हो पाएगा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायिक सेवा में आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई है। हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में मुद्दा उठाया। सोरेन ने कहा कि झारखंड में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय की संख्या नगण्य है और यह चिंता का विषय है। सोरेन ने कहा कि सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसी सेवा से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए झारखंड में भी इस समुदाय के न्यायाधीश नहीं है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस समुदाय के लोग भी सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में नियुक्ति पा सकें। सोरेन ने झारखंड में छोटे छोटे मामलों में बड़ी संख्या में गरीब आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जेल में बंद रहने पर गंभीर चिंता जाहिर की।
बड़ी खबर प्रिंस और इकबाल के करीबी जमीन कारोबारी डब्लू पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने के बाद बोला धोखा हो गया। गैंग्स के गढ़ वासेपुर में 3 मई को गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल एवं उसके दोस्त को गोली मारी गई थी। इस घटना में दोस्त ढोली की मौत हो गई थी और भूली के बाईपास रोड में वासेपुर के मोहम्मद अनवर उर्फ चाइना डब्लू पर अज्ञात अपराधियों ने 3 गोलियां चलाई और एक गोली उसकी गर्दन पर लगी। उसे गंभीर हालत में दुर्गापुर भी ले जाया गया है। डब्लू जमीन के कारोबार से जुड़ा है। धनबाद में आए दिन हो रही वारदातों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे। बड़ी खबर सीजेआई और सीएम के बयान पर दलों की प्रतिक्रिया। सभी पार्टियों ने सीजेआई की बात का किया समर्थन। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान सीजेआई की ओर से निचली अदालतों में महिला शौचालय की अनुपलब्धता और आदिवासियों की जमीन बची रहे, इसको लेकर परेशानियों का जिक्र और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हायर जुडिशियल में SC/ST की भागीदारी लेने की बात पर कई दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा झारखंड उच्च न्यायालय का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और इस कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां हायर जुडिशियरी में जनजातीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने निचली अदालतों में सुविधाओं की कमी और महिला शौचालय तक की अनुपलब्धता की बात कहकर एक बड़ी कमी की ओर इशारा कर दिया। इसके साथ ही आदिवासियों की जमीन होने के बावजूद उसका कागज नहीं होने जैसी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन बची रहे, इसको लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सजग रहना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारत के मुख्य न्यायाधीश की कई बातों पर कांग्रेस, झामुमो और बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। बड़ी खबर जमीन घोटाला मामले में कर्मचारी भानु प्रताप पर दर्ज होगी प्राथमिकी। हेमंत सोरेन सरकार ने दिया आदेश। जमीन घोटाला मामले में ईडी की जद आए राज्य के बड़काई अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है। ईडी के द्वारा PMLA की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं के आलोक में सरकार ने फैसला किया है। उल्लेखनीय कि ईडी में 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़काई के अंचलाधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़काई अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नगद 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। साथ ही डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गए पैसा देने वाले लोगों का नाम एवं पता दर्ज है। जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है।